भी कंफ्यूज है इस चीज को लेके कि आखिर ये टीडीएस होता है, तो उसी के लिए मैं आप लोगों के लिए आज एक नई वीडियो लेके आई हूँ, एक नए टॉपिक को लेके आई हूँ। आई होप सो इससे पहले आपने टैली प्राइम के अंदर नॉर्मल सारी चीजें, जितने भी टॉपिक है, मैंने कोशिश करी है कि ज्यादा से ज्यादा टॉपिक मैं आप लोगों को कवर करवा पाऊँ। तो मैंने अपनी एक टैली प्राइम की सीरीज को स्टार्ट किया था, जिसे हम ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर मैंने आपको जीएसटी के बारे में भी बता दिया है। अब हम कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पर टीडीएस और टीसीएस इन दोनों को भी कवर अच्छे से कर ले, क्योंकि काफी सारे बच्चों के कमेंट आ रखे थे, काफी सारे लोगों के कमेंट आ रखे थे कि मैम टीडीएस के ऊपर वीडियो बनाइए। तो चलिए आज हम यहाँ पर टीडीएस को देखने वाले हैं। तो टीडीएस को देखने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आखिर टीडीएस क्या होता है। तो टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को लोन लेना है, ठीक है, तो आप लोग कहाँ पर चले गए, बैंक के पास चले गए, तो बैंक से आपको मान लो 5 से 6 लाख रुपए का लोन लेना है। अब मैंने माना कि आप बैंक में तो चले गए, आपको लोन भी लेना है, तो बैंक वाले ने आपको क्या कहा कि अपनी आईटीआर लेके आइए। आईटीआर मतलब क्या होता है, इनकम टैक्स रिटर्न। तो अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न लेनी है तो वो आपका कौन भर के देगा, सीए भर के देगा। तो आप लोग सीए के पास जाते हो, और फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेती हूँ कि आप लोग मान लो 2 लाख रुपए एक महीने का कमा रहे हो, तो 24 लाख रुपए हो गए आपके पूरे साल के। तो उसके ऊपर आपका क्या कटता है, टीडीएस कटता है। तो आपको सीए क्या बोलेगा, तो सीए ने आपको कहा अप्रोक्सीमेशन आपका 2 से 3 लाख रुपए का क्या हो गया, मान लो टैक्स हो गया, और मान लो 1000-2000 रुपए मैं ले लूंगा। तो आपने सोचा अरे यार मुझे टैक्स भरना पड़ेगा। तो इसी को हम क्या कह देते हैं कि जब भी आप कहीं पे वर्क करते हो और अगर उसकी एक स्पेसिफिक लिमिट से ऊपर अगर आपकी सैलरी या फिर आपकी इनकम होती है, तो आपके ऊपर क्या कट होता है, टीडीएस कट होता है। यानी कि जिस भी कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हो, जहां पर भी आप काम कर रहे हो, वो सामने वाला पर्सन क्या कट करता है, आपके लिए टीडीएस कट करता है, और वो बाद में किसे डिपॉजिट कराता है, आपकी गवर्नमेंट को क्या कर देता है, वो डिपॉजिट करवा देता है। तो जैसे हमारे जो टीडीएस के सेक्शंस है, जब हम इनकम टैक्स एक्ट पढ़ते थे 1961 एक्ट, तो उसके अंदर हमारे अलग चीजें थी, और आज जो हमारा एक नया एक्ट आ चुका है जो कि हमारा 2025 वाला एक्ट है, जो कि 1 अप्रैल 2026 से हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो उसके अंदर टीडीएस के अंदर काफी सारे चेंजेस आ गए हैं, काफी सारे और भी अदर चेंजेस आ गए हैं। तो मैं इनकम टैक्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं वो भी, उसके ऊपर भी एक वीडियो आप लोगों को बनाकर जरूर दे दूंगी, उसे भी आप जरूर देखना। और अगर आप टीडीएस की वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले अगर आपने बिल्कुल बेसिक लेवल की चीजें कंप्लीट नहीं की है या जीएसटी को कंप्लीट नहीं किया है, तो उसे जरूर कंप्लीट कर लेना, ताकि आपको इजीली तरीके से जीएसटी समझ आ जाए। चलिए फिर वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो फ्रेंड हमें क्या करना है, सबसे पहले एक कंपनी को क्रिएट करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने टीडीएस की नेम की कंपनी को क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं ये जो हमारी कंपनी है वो हरियाणा की है, और यहाँ पर आपको पिन कोड डालना है, जो भी चीजें आप डालना चाहते हो डाल सकते हो। उसके बाद आप एंटर करके क्या कर दोगे, सेव कर दोगे। जैसे आप लोग सेव करोगे तो आपके पास जो है वो एक नई विंडो ओपन हो गई, जो कि आपको कहती है कि आपकी कंपनी जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं जीएसटी के ऑप्शन को नो रख रही हूँ, क्योंकि मैं भी आपको जीएसटी लगाना नहीं सिखा रही। और यहाँ पर आपको दिया हुआ है इनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि टीडीएस। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको टीडीएस सिखाने वाली हूँ, तो इसे हम यस कर लेते हैं और एंटर करते हैं। अब वो आपसे कह रहा है कि 10 रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। जब भी आप कभी भी रिटर्न वगैरह भरते हो या कुछ भी करते हो, तो उसमें आपको एक 10 रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होता है, तो वो यहाँ पर आपको भरना है। मान लो यहाँ पर मैंने कुछ भी अपनी तरफ से एक नंबर भर दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कहते हैं टैक्स कलेक्शन एंड टैक्स कलेक्शन का अकाउंट नंबर, वो भी आप लोगों को मिलता है, वो भी आप लोगों को क्या कर देना है, यहाँ फाइल कर देना, फिल कर देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कहता है डिडक्टेड टाइप। डिडक्टेड टाइप का मतलब है आप जहाँ पे काम कर रहे हो तो वो कोई कंपनी है, कोई इंडिविजुअल है। तो हम क्या कहेंगे, मान लो मैं किसी कंपनी के अंडर काम कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैं कंपनी लूंगी। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कंपनी टीडीएस डिडक्टेड डिटेल, यानी कि वो कंपनी जो कि टीडीएस डिटेल करेगी। तो कंपनी कर रही है या इंडिविजुअल, तो यहाँ पर मैंने कंपनी सेलेक्ट किया। इसके बाद आप डिडक्टर की ब्रांच कहाँ पर है, मान लो मैंने कहीं भी बोल दिया ब्रांच को, तो मान लेते हैं, मान लो मैंने बोल दिया बावल में, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर कहता है कि आपको और एडिशनल डिटेल डालनी है। अगर डालनी है तो आप यस करके जैसे ही एंटर करोगे तो आप यहाँ पर एडिशनल डिटेल डाल सकते हो। अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे नीड नहीं है, तो इस ऑप्शन को आपको नो ही रखना है।
और इसको एंटर एंटर करके आपको क्या कर देना है, कंट्रोल ए करके आप लोग क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका काम होता है सिंपल, बिल्कुल सिंपल तरीके से चलेंगे ताकि ईच एंड एवरीथिंग आप अच्छे से कर सको। तो आपको सबसे पहले क्रिएट वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ पर आने के बाद आपको लेजर में आना है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा कि आपकी जो सैलरी है ना वो कितनी है, 5 लाख रुपए है। कितनी बोल रही हूँ मैं, 5 लाख रुपए। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, सैलरी का ही लेजर बना लेते हैं सबसे पहले। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, सैलरी, राइट। सैलरी लिखने के बाद मैंने इसे किसके अंदर डाल दिया, इनडायरेक्ट खर्चों में, क्योंकि सैलरी हमेशा किस में आती है फ्रेंड, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आती है। अब आप लोग यहाँ पर क्या कहोगे, मेंटेन बिल वाइज एंट्री, यस करना तो यस कर लो, नो रहना है तो नो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे आते हैं, यहाँ पर कहता है इज टीडीएस एप्लीकेबल, क्या टीडीएस एप्लीकेबल होगा, तो आप लोग यहाँ पर क्या कहेंगे, यस, यानी कि एप्लीकेबल पे क्लिक करेंगे। फिर वो आपसे पूछेगा नेचर ऑफ पेमेंट क्या है, तो या तो अनडिफाइन है या एनी है, या फिर आप कुछ क्रिएट करना चाहते हो तो क्रिएट वाले ऑप्शन पे जाके एंटर कर देना। और जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, एजुकेशन मोड चल रहा है, राइट। अगर यहाँ पर जैसे मैंने डाला भाई कि नेम, अब मुझे क्या नेम डालना है, मैंने डाल दिया टीडीएस ऑन सैलरी, राइट, टीडीएस ऑन सैलरी डाल दिया। अब जैसे ही मैं एंटर करती हूँ तो अगर आपके लैपटॉप में लाइसेंस वगैरह होगा तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली इसके सेक्शंस उठा लेता है। बट मैं एजुकेशन मोड में कर रही हूँ तो यहाँ पर आपको सेक्शन नेट वगैरह से देख के या आप कहीं से देख के, बुक्स वगैरह से देख के लिख सकते हो। अदरवाइज जब आप कहीं पे काम करोगे तो वहां पर उनके पास लाइसेंस होता है, तो उससे आप इजीली कर सकते हो। तो जैसे मैंने डाल दिया 194, राइट। अब नीचे आते हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं अगर आपके पास पैन कार्ड है तो मान लेते हैं आपके ऊपर 10% लगेगा, और अगर आपके ऊपर पैन कार्ड नहीं है आपके पास तो 20% लगेगा। अब इस तरीके से मैंने एंटर एंटर करके क्या कर दिया, इसे सेव कर दिया। और आपको यहाँ पर पैन कार्ड, यहाँ पर क्या कर देना है, कंट्रोल ए। तो पहला लेसन हमने किसका बनाया, सैलरी का। दूसरा पर्सन वो बना लेती हूँ जिसे मैं सैलरी देने वाली हूँ। फॉर एग्जाम्पल राम, राम मेरा कौन होता है, क्रेडिटर, क्योंकि मुझे उसकी सैलरी में से अमाउंट कट करना है, इस वजह से वो क्या होगा, क्रेडिटर। आगे आते हैं, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, इज टीडीएस डिडक्टेबल। तो आप लोग यहाँ पर क्या कर दोगे, यस। अब भाई राम आपका क्या है, राम कोई ऐसा पर्सन है जिसका टैक्स कट रहा है, तो आपको क्या करना है, सिंपल, ये हमारा इंडिविजुअल है, प्लस में हमारे पास क्या है, रेजिडेंट है। तो मैंने यहाँ पर इसको एंटर कर दिया। इसके बाद कहता है डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर, तो आपने बोल दिया यस। और आप यहाँ पर थोड़ा सा आगे आके यहाँ पर आप क्या कर देंगे, अपना पैन कार्ड नंबर डाल देंगे, ठीक है। डालने के बाद आपको क्या कर देना है, सेव। अब आपके पास एक लास्ट काम और रहता है कि अब आपको एक टीडीएस का और बना लेना है, ठीक है। अब टीडीएस का यहाँ बनाओगे, टीडीएस किसके अंदर आता है भाई, ड्यूटीज के अंदर आता है। और टीडीएस किसके अंदर जाएगा, टीडीएस के अंदर जाएगा। और नेचर ऑफ पेमेंट आपकी क्या हो जाएगी, टीडीएस ऑन सैलरी, राइट। और इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एंटर एंटर करके क्या कर देना है, सेव। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले आपको जिस जो भी पर्सन होगा उसका अकाउंट बना लिया आपने, यानी कि डेटर क्रेडिटर जो भी हुआ आपका। उसके बाद आपने जिस भी चीज पे लगने वाला है, जैसे सैलरी का लग रहा है तो सैलरी का बना लिया। उसके बाद आपने टीडीएस का, यानी 3 चीजें हमने यहाँ पर बना ली है। अब हम बिल्कुल बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद आपको कहाँ आना है, सिंपल वाउचर पे आना है, क्योंकि अभी आपका काम यहाँ तक खत्म हो चुका है। अब आपको वाउचर पे आना है। अब देखो, अब यहाँ पर सबसे पहले मैं इसे ड्यू करूंगी, क्योंकि अभी मुझे ये तो पता होना चाहिए ना कि मुझे सैलरी देनी कितनी है। क्योंकि अगर मुझे यही नहीं पता होगा कि मुझे कितनी सैलरी देनी है तो मुझे समझ ही नहीं आएगा। तो सबसे पहले मुझे रिकॉर्ड करना है ताकि मैं पेमेंट कर पाऊं। तो इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले यहाँ पर जर्नल वाउचर में आना है, राइट। अब मैंने यहाँ पर कोई भी डेट डालनी है तो आप डेट डाल सकते हो और एंटर कर दो। अब यहाँ पर मैं क्या लूँ, सबसे पहले मैं ड्यू करने वाली हूँ। क्या ड्यू कर रही हूँ भाई, मैं सैलरी ड्यू कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, सैलरी को ले लेंगे। अब मैंने मान लो कितने रुपए पे करने के लिए कहा था आपको, 5 लाख रुपए, तो हो गए ना हमारे 5 लाख। हाँ, इसके बाद एंटर करेंगे और ये हमारा किसके अंदर आ जाएगा भाई, न्यू रेफरेंस के अंदर आ जाएगा, राइट। न्यू रेफरेंस के अंदर ले लिया। और इसके बाद मैंने क्रेडिट किसे किया भाई, किसको देनी है मुझे पेमेंट, किसको करनी है बताओ। तो यहाँ पर जो हमारी पेमेंट करनी है वो हमें किसको करनी है, राम को। तो उसने अपने आप उठा लिया 4.5 लाख, है ना। तो इसके हिसाब से आगे चलते हैं हम।
अब आगे भी हम क्या करेंगे, न्यू रेफरेंस, ठीक है। अब आगे हमने क्या उठा लिया भाई, अभी यहाँ पर हम क्या ले लेंगे भाई, टीडीएस। तो यहाँ पर आई होप सो आपको चीजें समझ आ रही होगी कि अभी हमने क्या किया कि भाई सैलरी ले लिया, और यहाँ पर हमने क्या किया, अपना 5 लाख रुपए था, ठीक है, सैलरी, जिसमें से 4.5 लाख रुपए तो राम को मिलेंगे और 50,000 रुपए का उसका क्या कट जाएगा, टीडीएस कट जाएगा, ठीक है। कैसे आया 50,000, कि भाई 5 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए का 10% कितना हो गया, 50,000 हो गया। क्यों, क्योंकि उसे पैन कार्ड लगाया है, उसका पैन कार्ड हमारे पास है। अगर पैन कार्ड ना होता तो हम 5 लाख का 20% निकलता, यानी कि आप एक तरीके से 1 लाख माइनस कर देते, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, आगे जाएंगे और एंटर एंटर करके इसे क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। और इसके बाद अब आपको देखना है तो आपको क्या करना है, सिंपल डिस्प्ले मोर रिपोर्ट के अंदर आना है। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट के अंदर आपके पास आने के बाद आपको क्या करना है, स्टेचुरी रिपोर्ट के ऊपर जाना है, ठीक है। फिर आप टीडीएस रिपोर्ट पे जाओगे और टीडीएस रिपोर्ट पे जाने के बाद टीडीएस आउटस्टैंडिंग पे जाना है, और आप लोगों को यहाँ दिखाई देगा कि टीडीएस जो आपका सैलरी के ऊपर है नॉन कंपनी के अंदर, वो कितना दिखाई दे रहा है, 50,000 का बैलेंस आपको 1 अप्रैल 2026 के अंदर दिखाई दे रहा है। तो अभी हम वापस आएंगे। अब हमें क्या करनी है भाई, मैंने लगा तो दिया, अब मुझे क्या करनी है, इसकी पेमेंट भी करनी है, तो चलिए पेमेंट कर देते हैं। तो अब लोग दोबारा वाउचर पे आओ, और वाउचर पे आने के बाद आपको पेमेंट वाउचर पे आना है। पेमेंट वाउचर की शॉर्टकट की क्या है, F5। आ गए, डेट डाल दिया आपने। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि भाई राम को क्या करनी है, पेमेंट, कितने रुपए की पेमेंट करनी है, राम को आपको 5 लाख रुपए की क्या करनी है भाई, पेमेंट करनी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या ले लूंगी, ऑन अकाउंट। अब मैंने यहाँ पर क्रेडिट किया, अब मैं क्रेडिट किसे करूं, कैश को। तो पहली एंट्री मैंने आपको क्या कहा कि भाई आपने पेमेंट करनी है, ठीक है, राम को। एक सेकंड, एक सेकंड रुकते हैं। तो यहाँ पर है ना, मैं 4.5 लाख रुपए लिख देती हूँ, क्योंकि मेरे 4.5 लाख रुपए बन रहे थे, हो गए ना, हाँ। इसके बाद हम यहाँ पर जो अमाउंट लेने वाले हैं तो वो हम यहाँ पर सिंपल जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं अपना, एक सेकेंड, यहाँ पर हम ले लेते हैं अगेंस्ट, ठीक है, इस बिल के अगेंस्ट। इसके बाद चलते हैं कैश, कैश की आपने क्या कर दी भाई, पेमेंट कर दी। अब इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, दोबारा आएंगे और आप लोगों को क्या पे करना है, टीडीएस, ठीक है, अगेंस्ट। इसके अगेंस्ट आपका 50,000 रुपए रह रहा है, ठीक है। एंड ऑफ द लिस्ट करेंगे तो 50,000 रुपए क्रेडिट किसे करेंगे भाई, कैश को। तो अब आप क्या करेंगे, इसे सेव कर लेंगे। तो अब एक बार वापिस आओ, ठीक है। जैसे हम कहाँ पर आएंगे, सबसे पहले डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आएंगे, तो डायरेक्ट भी आ सकते हो डी दबा के। इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में, सॉरी, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में नहीं आना, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में आना है, टीडीएस रिपोर्ट में आएंगे। और इसके बाद आपको यहाँ पर आना है टीडीएस आउटस्टैंडिंग पे। अब आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर आपको कोई भी किसी भी तरीके का बैलेंस नहीं दिखाई दे रहा होगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम यहाँ पर टीडीएस की पेमेंट भी कर चुके हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को ड्यू करना है, और ड्यू करने के बाद आपको पेमेंट करनी है। तो ड्यू करने का सिंपल मतलब है कि भाई रमेश या राम अकाउंट डेबिट, आपको सैलरी देनी है और साथ साथ में टीडीएस भी देना है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम सारी चीजों को करेंगे। तो ये हमारी टीडीएस की सबसे पहली वीडियो थी। तो इसी तरीके से टीडीएस की वीडियो और आती रहेंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोशिश करेंगे कि हम इनकम टैक्स की वीडियो और जीएसटी की वीडियो को भी लेके आए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट हो सके। और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। और अगर वीडियो पसंद आती है तो कमेंट भी जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।